इकाई 2 अधिगम में अधिगमकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग। शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या है? रायबंट जी ने कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा पालक और तीसरा पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। पहली, अधिगम सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग। दूसरा, सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तीसरा, कौशल क्षमता का विकास, स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट। चौथा, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स। पांचवा, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। छठवां, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सातवां, बेहतर संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग बेटर रिलेशंस। आठवां, अनुकूलन में सहायक, हेल्पफुल इन एडेप्टेशन। और अंत में नौवां, व्यवसायिक प्रक्रिया यानी कि बिजनेस प्रोसेस। ये सारी की सारी शिक्षण यानी कि टीचिंग की विशेषताएं हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पहला, स्वक्रिय का सिद्धांत है, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा, प्रेरणा का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तीसरा, अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। चौथा, स्वदेशिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम। पांचवा, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। छठवां, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल प्रिपरेशन। सातवां, चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। और आठवां, स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम कहते हैं। विविध अधिगम परिस्थितियों में अधिगमकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ लर्नर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशंस। अधिगम में अधिगमकर्ता की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, ध्यान केंद्रण या एकाग्रता। दूसरा, अनुशासन। तीसरा, शंकाओं को दूर करना। चौथा, अंतःक्रिया। पांचवा, शिक्षण को लिपिबद्ध करना। छठवां, पाठ को दोहराना। सातवां, करके सीखना। आठवां, खोज की प्रवृत्ति। नौवां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता। 10वां, समय नियोजन या पाठ्य नियोजन जिसे कहते हैं। 11वां, स्वास्थ्य। और अंतिम 12वां, रुचि। अब हम एक आदर्श शिक्षक के गुणों के बारे में हम बात करेंगे। क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, मानवीयता। दूसरा, रचनात्मक विचारधारा। तीसरा, शिक्षण विधियों में निपुणता। चौथा, वह अच्छा नागरिक हो। पांचवा, मधुर संबंध स्थापित करने वाला हो। छठवां, धैर्य और संयम उसके अंदर हो। सातवां, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाला हो। ईमानदारी का गुण उसके अंदर हो। नौवां, व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो। 10वां, समसामयिक घटनाओं का ज्ञान हो। 11वां, विषय का ज्ञाता हो। 12वां, व्यवसायिक प्रशिक्षण। 13वां, निरंतर अध्ययनशीलता। 14वां, प्रशासकीय योग्यता। और इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं जो शिक्षक के अंदर होने चाहिए। शिक्षण एवं अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस। एक शिक्षक की शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षक ज्ञान का संचार करने वाला होता है यानी कि ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। दूसरा, शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका में होता है, टीचर एज ए नेगोशिएटर। तीसरा, शिक्षक छात्र के लिए आदर्श प्रतिमान है, टीचर रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। चौथा, आदर्श प्रतिमान में निहित गुण, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज इन द रोल मॉडल। पांचवा, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ ए टीचर एज अ फैसिलिटेटर। छठवां, शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता, टीचर एज अ को लर्नर। सातवां, शिक्षक की अन्य भूमिका, अदर रोल्स ऑफ द टीचर। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ज्ञान का संचार करने वाला, ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। आदर्श शिक्षक की भूमिका में, रोल एज एन आइडियल टीचर। अनुसंधानकर्ता की भूमिका में, रोल एज अ रिसर्चर। दार्शनिक की भूमिका में, रोल एज अ फिलोसोफर। मार्गदर्शक की भूमिका में, रोल एज अ गाइड। प्रबंधक की भूमिका में, रोल एज अ मैनेजर। नेतृत्वकर्ता की भूमिका में, रोल एज अ लीडर। अब हम शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। टीचर एज अ नेगोशिएटर, छात्रों से उत्तम व्यवहार, अभिभावकों से संपर्क, व्यवसायिक सूचना प्रदान करना, विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूचना, छात्रों की रुचि एवं योग्यता का मापन। तीसरा हमने देखा था, शिक्षक छात्र के लिए एक आदर्श प्रतिमान के रूप में होता है, टीचर रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? न्यायप्रियता, समानता का मूल्य,
भ्रातृत्व का भाव, सत्य एवं अहिंसा से ओतप्रोत, नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानी, चिंतनशील, नेतृत्व अथवा प्रबंधकर्ता और भविष्य का निर्माण करता। एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? रोल ऑफ ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, निर्देशन और परामर्श देते रहना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना और पाठ्य सहकर्मी क्रियाएं आयोजित करना और कराना। पांचवा, शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता के रूप में, टीचर एज ए को-लर्नर। हम जानते हैं कि शिक्षक समाज में होने वाले परिवर्तनों को सबसे पहले स्वयं अधिगम कर, सीख कर उसका चिंतन और मनन करता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष निकालकर उसके सार को अपने छात्रों के लिए प्रस्तुत करता है। नई शिक्षण विधियों को स्वयं सीखता है और छात्रों में ज्ञान प्रवाहित करता है। शिक्षक छात्र अंतःक्रिया से दोनों साथ साथ सीखते हैं। वर्तमान ज्ञान से शिक्षक परिपूर्ण होते हुए छात्रों को अद्यतन ज्ञान से परिचित कराता है। हम बात करेंगे अब ज्ञान के निर्माण के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। छात्र या अधिगमकर्ता अन्य छात्र अथवा अधिगमकर्ता से अंतःक्रिया कर अथवा सहायता प्राप्त करके ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान के निर्माण में निर्माणकर्ता विषय वस्तु संबंधित निम्नलिखित व्यवहार को सम्मिलित कर सकता है। अवधारणाओं का अपना अर्थ, विचारों में वस्तुनिष्ठता, अधिगम परिणामों में विभिन्नता, सृजनात्मक परिणाम, विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता, विनोदपूर्ण अधिगम, अंतःकरण अभिप्रेरणा की भूमिका। अतः बालकों को यह सिखाना चाहिए कि वह किसी वस्तु की निजी व्याख्या पर ही आधारित न रहें, बल्कि उसे दूसरों की दी हुई व्याख्या और निष्कर्षों को भी जानना चाहिए। एगोन और कोचक के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान की समझ से। ज्ञान निर्माण की विशेषताएं क्या क्या हैं? सूचनाओं का संश्लेषण एवं विश्लेषण। दूसरा, ज्ञान का निर्माण उद्देश्य पूर्णता के लिए। तीसरा, ज्ञान का निर्माण एक बौद्धिक ज्ञान के रूप में। चौथा, ज्ञान का निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में। पांचवा, ज्ञान का निर्माण दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में। छठवां, ज्ञान का निर्माण एक वर्गीकरण की प्रक्रिया के रूप में। सातवां, ज्ञान का निर्माण सूचनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया के रूप में। और आठवां, ज्ञान का निर्माण सूचनाओं की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में। अब हम जानेंगे अधिगम ज्ञान ग्रहण और प्रेषक के रूप में किस प्रकार से होता है। लर्निंग एज अ रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ग्राह्यता यानी कि रिसेप्शन। ग्राह्यता अधिगम का वह प्रतिमान है, वह मॉडल है जहां शिक्षक द्वारा संचरण किए गए ज्ञान को छात्र द्वारा ग्रहण किया जाता है। संचरण का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन। संचरण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश को भेजना, प्राप्त करना, ज्ञान और सूचनाएं प्रदान की जाना इत्यादि सम्मिलित होती हैं। अधिगम का संचरण और ग्रहण कैसे होता है? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ लर्निंग। ज्ञान ग्रहण तथा हस्तांतरण के रूप में सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित तथ्यों द्वारा संपन्न होती है। जैसे पहला, अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। चिंतन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय थिंकिंग। सामाजिक मध्यस्थता से सीखना, लर्निंग बाय सोशल मीडिएशन। इसके लाभ क्या क्या है? यह प्रतिमान शिक्षण तथा अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या को एक साथ ज्ञान के प्रसारण के लिए उपयुक्त है। दूसरा, शिक्षक को शिक्षण हेतु अपने पाठ की संरचना करनी होती है, क्योंकि इन प्रतिमानों के साथ शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पाठ्य सामग्री का निर्माण सफलतापूर्वक करें। तीसरा, इसमें छात्रों के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं होती और न ही बातचीत का अतिरिक्त समय रहता है। इसके दोष क्या है? शिक्षण की लय का निर्धारण शिक्षक ही करता है। दूसरा, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत रूप में अधिगम की लय का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरा, छात्र निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति में योगदान देते हैं। यहाँ छात्र की भावनाएं प्राय किसी सिद्धांत की आलोचना के संबंध में निष्क्रिय रहती हैं। पांचवा और अंतिम, इसमें छात्र केवल वही ग्रहण करते हैं उन्हें जिस रूप में शिक्षक प्रदान करता है।